नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइन से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर फैलाई गई जागरूकता, कन्या पूजन पर दिया संदेश। विसर्जन को लेकर शुरू हुई तैयारियां, राजघाट पर चलाया गया विशेष सफाई अभियान। कन्या पूजन का हुआ आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ कार्यक्रम। नवरात्रि पर्व पर भक्तिमय हुआ शहर, माता की आराधना में डूबे भक्त। नवरात्रि पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समाज सेवी संगठनों द्वारा जागरूकता संदेश दिया गया। इसके साथ ही मुफ्त मास्क का वितरण भी किया गया। पूरी दुनिया, पूरा देश इस वक्त कोविड-19 के संक्रमण से बचने में लगा है और जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही दवा है। इसी उद्देश्य को लेकर बुरहानपुर में जगह जगह वतन क्लासेस और बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप मुंशी द्वारा दुर्गा पंडाल में पहुंचकर मास्क बांटे जा रहे हैं, जिस पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश लिखा है। वतन क्लासेस की संचालिका किरण रायकवार ने कहा कि 1000 मास्क बांटे जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में घटते लिंग अनुपात को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आम जनमानस में बेटियों के बचाव के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। तब बेटियां बचेंगी, तभी हम कन्याओं का पूजन कर सकेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को मास्क का वितरण भी किया गया। हमारे देश में बेटियों का लिंगानुपात घटने के कारण से हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं और कोरोना काल में सुरक्षा के साथ साथ लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के साथ साथ हम ये मास्क का वितरण कन्याओं को करना चाहते हैं। कितने मास्क बांटे जाएंगे? अभी करीबन 1000 मास्क बच्चों को बांटने हैं शहर में। कौन सी संस्था बांट रही है? क्या संस्था तो कुछ नहीं, हमारे बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप मुंशी, वतन फैशन और इन्हीं सबके सोच। नगर निगम द्वारा दुर्गा विसर्जन को लेकर नदी के राजघाट और सत्यारा घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया और घाटों की सफाई की गई। नगर निगम द्वारा मां दुर्गा विसर्जन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां शहर में जगह जगह राजमार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, वहीं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के किनारे बने राजघाट, सत्यारा घाट की साफ सफाई की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सुबह से ही राजघाट को पानी डालकर साफ किया जा रहा है। जगह जगह से गंदगी निकाली जा रही है। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा राजघाट के मंदिर, सीढ़ियों और आवागमन करने वाले मार्ग पर पानी डालकर उसे साफ किया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारियों ने बताया कि निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर के आदेश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और मुख्य घाटों को पानी से साफ किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नदी में बाढ़ आ जाने के कारण नदी के घाटों पर कीचड़ जमा हो गया था, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मां दुर्गा विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई तकलीफ श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए सभी घाटों को अच्छी तरह पानी से धोया जा रहा है। माता विसर्जन के लिए राजघाट की सफाई करने के लिए किसके आदेश से क्या कौन करवा रहे हैं? नगर निगम। सभी घाटों की सफाई होगी सर, अभी तो राजघाट का आदेश है, राजघाट सत्यारा। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर स्थानीय फव्वारा चौक में माता के पंडाल में कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। शहर में 9 दिन तक माता की आराधना उपासना का सिलसिला चल रहा है। जगह जगह पंडालों में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। उपासना की गई विभिन्न रूपों में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। 9 दिन पूरे हो गए हैं। नवमी के दिन शहर में जगह जगह दुर्गा पंडालों में माता की पूजा अर्चना, हवन कर छोटी कन्याओं को बैठाकर उनकी पूजा संस्कार कर कन्या भोज कराया गया। फव्वारा चौक में नवदुर्गा उत्सव समिति फव्वारा चौक द्वारा कन्याओं का पूजन किया गया, उन्हें सप्रेम भेंट दी गई। इस दौरान समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कन्या पूजन के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया। कन्याओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। समिति सदस्य ओम मुंशी ने कहा कि कन्याओं का पूजन कर प्रसादी का वितरण किया गया है। आज हमारे माता के दरबार में नवमी होने के कारण माता की हवन का कार्यक्रम हुआ। हवन के कार्यक्रम के बाद में परंपरागत जो माता के लिए हम कन्या भोज कराते हैं, वो कन्या भोज का कार्यक्रम अभी चालू है और ये जब से हमारी समिति स्थापित हुई है तब से ये कार्यक्रम हम निरंतर करते आ रहे हैं। कितनी कन्याओं को भोजन कराया गया? 9 कन्याएं इस बार बैठी है, लेकिन कोविड के
के नियमों का पालन करते हुए हमने इस बार सिर्फ 9 कन्याओं को ही मंच पर स्थापित बैठाया है। अन्यथा माता के दरबार में हम जितनी कन्या आती है हम सभी को ये प्रसादी कराते हैं। इस बार भंडारे का भी आयोजन नहीं किया गया? नहीं, हम पूरी तरह से प्रशासन के साथ में हैं। जिस प्रकार प्रशासन ने हमको सहयोग दिया है तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके पूरे नियमों का पालन करें। इसके लिए हमने भंडारे के कार्यक्रम को पूरी तरह से निरस्त रखा है। खंडवा जिले की मांधाता सीट का चुनाव अब रोचक होता जा रहा है। दरअसल दोनों ही दलों के नेता जुमलेबाजी कर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। शनिवार को चुनावी सभा में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कई कटाक्ष किए। मांधाता का चुनाव अब रोचक मोड में आता जा रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर जुबानी आक्रमण कर रहे हैं। आज मांधाता उपचुनाव में कांग्रेस की सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जीतू पटवारी ने आज खुलकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आने वाले हैं और शिवराज जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चाल, चरित्र सब जनता जानती है। उनका एक मंत्री कमलनाथ जी को हत्या करने की धमकी देता है। शिवराज और भारतीय जनता पार्टी मौन बैठे हैं। ये उनके चाल चरित्र और चेहरे को बताता है, जो मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है। पहले उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर, शील हरण कर तार तार किया। मध्य प्रदेश के सम्मान को जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मानधाता में इतना बड़ा जन समुदाय यह बताता है कि उत्तम पाल कितने आगे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वहीं जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर दिए गए कोरोना वैक्सीन पर चुटकी लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और कितना गिरेंगे। जो वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, लोगों को कह रहे हैं कि वे वैक्सीन को फ्री में बांटेंगे और गरीबों को देंगे। कोरोना का इलाज मुफ्त में करेंगे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पार्टी कमलनाथ जी आने वाले हैं और शिवराज जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश ने देखा। उनका एक मंत्री कमलनाथ जी की हत्या करने की धमकी देता है और शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये बताता है इनके चाल चरित्र और चेहरे को। मध्य प्रदेश की जनता समझे कि पहले इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, चीर हरण किया, तार तार किया मध्य प्रदेश के सम्मान को, और अब इन्होंने हिंसा की राजनीति पर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 28 की 28 सीट, फिर से नोट, 28 से 28 सीट, दिल्ली जैसे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश के परिवारजन लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं मानधाता सीट ये जन समूह बताता है कि भारी तादाद में उत्तम हमारा छोटा भाई बहुत ताकत से चुनाव जीतने वाला है कि नहीं। धन्यवाद भैया। कोरोना की वैक्सीन की एंट्री हो गई है। अब आप देखो कि शिवराज सिंह जी कितने गिरेंगे। जो वैक्सीन आई नहीं उसको देंगे फ्री, फिर पता चला अब गरीबों को दूंगा। उससे पहले जिनको कोरोना हो गया था उनका इलाज मुफ्त कराऊंगा। इलाज में 5 लाख रुपए में एक आदमी ठीक हुआ, घर बेच दिया, जमीन बेच दी। अन्यथा जमीन और घर नहीं बेच पाया तो मर गया, ऊपर चला गया। 1000 से ज्यादा लोग स्वाह हो गए। शिवराज सिंह का झूठ, पाखंड, उनका लोगों को बरगलाना और झूठ बोलने की प्रवृत्ति मैं समझता हूं कि घर घर पहुंच रही है। शिवराज की 21,000 घोषणाएं झूठी अधूरी है, उसमें ही वैक्सीन भी एक जुड़ गई। नवरात्रि पर्व के चलते खंडवा के प्राचीन मंदिरों सहित माता के पांडालों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान शहर के प्राचीन मंदिर मां तुलजा भवानी नौचंडी मंदिर में पूजा अर्चना और आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। महाशक्ति मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के हर दिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था की लहरें भक्ति रस के समंदर में उमड़ने लगी हैं। मंदिरों में पूजा की थाल लेकर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गोल घेरे में अपनी बारी प्रतीक्षा के साथ दर्शन कर रहे हैं। घर से लेकर मंदिरों तक माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु माता के दर्शन कर मंगल कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना का दिन रहा। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र में दादाजी की नगरी 9 दिन शक्ति की उपासना में डूबी है। नवरात्र के 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना हो रही है, लेकिन कोविड-19 के नियमों का पालन कर मां देवी की आराधना कर रहे हैं शहरवासी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि द्वारा ग्राम पंचायत कचरा में 7 लाख रुपए की लागत से बने आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। जिला छिंदवाड़ा में विधानसभा परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि द्वारा ग्राम पंचायत कचरा में
लगभग 7 लाख रुपए की लागत से बने आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक के द्वारा कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें 45 लाख रुपए की लागत से शाला के अतिरिक्त कक्ष और एक गौशाला जिसकी कीमत 38 लाख रुपए है, आज उसका भूमि पूजन किया गया। इस दौरान परासिया जनपद पंचायत के अध्यक्ष रईस खान, सीईओ सलीम खान, पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मानक बेलवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। परासिया विधानसभा क्षेत्र में गौशाला निर्माण कार्यों में जिले में सबसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कुछ गौशालाएं बनकर तैयार भी हैं, जिनका कुछ दिनों के बाद लोकार्पण होना है। गौशाला निर्माण के बाद उमरेड क्षेत्र के लोगों को आवारा पशुओं से राहत मिलेगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बिचकवाड़ा का कचराम गांव है। तो इस कचराम गांव में हम लोग ने माननीय कमलनाथ जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी गौशाला की, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमारे वचन पत्र में इस बात का उल्लेख था और उसी के माध्यम से कमलनाथ जी ने हमारे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 1000 गौशाला का निर्माण का काम शुरू किया और पूर्ण भी होते चले आ रहा है। उसी तारतम्य में आज हमारा कचराम में भी गौशाला का निर्माण यहाँ पर होना, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। मेरे विधानसभा में 2 गौशाला का निर्माण हुआ, एक मोठार ग्राम पंचायत में और एक बिचकवाड़ा पंचायत में, एक कचराम गाँव में। और जो आंगनबाड़ी का हमने लोकार्पण किया, ऐसे लगभग हमने कांग्रेस के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में लगभग 45 आंगनबाड़ी पूरे क्षेत्र में हम लोग ने दिलवाई थी। छिंदवाड़ा में युवा कांग्रेस सौंसर द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मंत्री बिसाहू लाल साहू का पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और मंत्री बिसालाल साहू द्वारा महिलाओं एवं प्रभु श्री राम जी की माताजी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आज युवा कांग्रेस सौंसर द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और उनका पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में आए दिन मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और दोषी व्यक्ति बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर प्रतीत हो रही है, जो पुलिस प्रशासन पर इस अंकुश को लगाने में नाकाम साबित हो रही है। विगत दिनों मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसालाल साहू द्वारा कांग्रेस की विधायक की धर्मपत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ ही प्रभु श्री राम जी की माता पर भी अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस कृत्य पर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसालाल साहू की विधानसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। ये बिसाउल्ला जी ने हमारे वहाँ के विधायक जी के धर्म पत्नी के बारे में अपशब्द कहे, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया गया। और श्री राम जी के माता के बारे में भी उन्होंने जो बातें कही है वो हमारे धार्मिकता को ठेस पहुंचाई और हम जिस धर्म को मानते हैं उसके बारे में अगर कोई ऐसा अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो यह कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे, यह हम चेतावनी देते हैं। हम चाहते बिसाउल्ला जी को उनके विधायक पद से ये किया जाए, सदस्यता भंग की जाए और उन्हें फिर से चुनाव लड़ने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए।